अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। आप इंट्रोडक्शन, मैंने ऊपर इतनी सारी मिसालें दी हुई है, वो आप हर पैसेज के स्टार्ट पे लगा सकते हैं। चलो जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिजेक्टेड द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड स्टार्स। ये हमारी नॉलेज है। ये क्या है? नॉलेज है। इट टीचेस अस टू वर्शिप अल्लाह अलोन एंड नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर्स विद हिम। इट टीचेस अस टू वर्शिप अल्लाह अलोन। द साइंस आर देयर टू शो द ग्लोरी ऑफ अल्लाह। द साइंस आर देयर टू शो द ग्लोरी ऑफ अल्लाह, which encourages us to praise Allah and use them for our needs rather than worshipping them। इस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन इतनी खास नहीं लगाई, क्योंकि अल्लाह की इबादत करने की आप इस रियल लाइफ एग्जांपल कोई अलग अलग नहीं दे सकते। उस पे प्रेइंग आ जाता है, रोजा रखना आ जाता है, एंड एवरीथिंग, एंड बीइंग ग्रेटफुल। नेक्स्ट, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंसेस्टर्स एंड द पीपल अराउंड हिम वर आइडल वर्शिपर्स। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो थे एंसेस्टर्स कहते हैं बाप दादाओं को, वो आइडल वर्शिपर्स थे। बट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टिल सॉट द ट्रूथ, यानी उन्होंने फिर भी सच को ढूंढा, which inspires us to stand with the truth even if the majority, even ये भी important बात है, even if the majority is against us, such as का मतलब रेफरेंस आ रहा है raising our voice against cruel politicians or defending the weak in our offices or schools। it also teaches us to not give in to peer pressure। ये हमारी implementation और application दोनों हो सकती है। lastly, इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रीच द मैसेज ऑफ अल्लाह पेशेंटली। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मैसेज को बहुत पेशेंटली प्रीच किया। इट इनकरेजेस, सॉरी ये येलो है, येलो। इट इन ये वाली बात हो गई। इट इनकरेजेस अस टू इनवाइट अदर्स टू इस्लाम इन अ ब्यूटिफुल मैनर विदाउट कंपल्जन। कंपल्जन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। अच्छा जी, तो क्या डिस्कस हुआ? नंबर वन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आइडल वर्शिप की और स्टार्स की वर्शिप को रिजेक्ट किया। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि भाई अल्लाह ताला की इबादत में और किसी को किसी और की शिरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जिसको हम शिरक कहते हैं। ठीक है। फिर हमने रियलाइज किया, फिर हमने सीखा कि साइंस जो है ना, ये मौजूद है अल्लाह की शान को बयान करने के लिए। ठीक है। ये अल्लाह की ग्लोरी को दिखाने के लिए मौजूद है कि यार अगर ये साइंस, ये क्रिएशन इतनी आला है तो इनका क्रिएटर कितना आला होगा। विच इनकरेजेस अस टू प्रेज अल्लाह, यानी हमें अल्लाह की तारीफें करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, और इन साइंस को अपनी नीड्स के लिए यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं रादर देन वर्शिपिंग देम। सर, हम इनको अपनी नीड्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हम इनको ऐसे यूज करते हैं कि सन हमें विटामिन डी देता है, सोलर पैनल्स में थर्मल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके अलावा मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट जो मैप वगैरह में, जीपीएस वगैरह में काम आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे साइंस हमें मौजूद है ताकि हम इनको देख के रियलाइज करें कि जब ये मामूली से साइंस, मामूली से मुराद अल्लाह के नजदीक तो मामूली है ना ये। अल्लाह से अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन तो बनती नहीं है, खैर। तो जब ये साइंस इतना आले हैं तो इनको बनाने वाला रब कितना आला होगा, क्योंकि जाहिर है हमें ये रेफरेंस के लिए दिया गया है कि भाई देखो, ये अगर वन है तो मैं 1 मिलियन प्लस हूँ। समझ रहे हो? मतलब मैं अल्लाह ताला को अगर हम इससे वो करने की कोशिश करें, वैसे नहीं कर सकते, इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंडेबल, लेकिन स्टिल हमें पता हो कि मिनिमम तो एक आपको वो तो मिल गया ना, एक आपको स्टैंडर्ड तो मिल गया ना कि भाई इससे भी बहुत आला है अल्लाह ताला। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एंसेस्टर्स जो थे वो आइडल वर्शिपर्स थे, वो बुत परस्त थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने स्टिल सच का साथ दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इट इंस्पायर्स अस टू स्टैंड विद द ट्रुथ इवन इफ द मेजोरिटी इज अगेंस्ट अस। कि भाई पूरी दुनिया भी गलत के खिलाफ हो तो हमने सच का ही, ओ सॉरी, पूरी दुनिया भी सच के खिलाफ हो, सही के खिलाफ हो, तो हमने फिर भी सही और सच के साथ खड़ा होना है। सच है। हमें क्रूल पॉलिटिशियंस के खिलाफ, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन जो नाइंसाफी करते हों और जुल्म करते हों, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। हमें ये नहीं सोचना कि हम इनको कुछ बोलेंगे तो काला डाला आके हमें ले जाएगा। हमें काले डाले वालों से नहीं, हमें अल्लाह से डरना है। क्योंकि जिसके पास दुनिया में जितनी भी पावर हो, जितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो या जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, वो अल्लाह से बड़ा नहीं है। तो एज लॉन्ग एज वी आर ऑन सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह विल डिफेंड अस एंड अल्लाह विल प्रोटेक्ट अस। और उसके अलावा अगली मिसाल, डिफेंडिंग द वीक इन ऑफिस और स्कूल, यानी हमारे स्कूल और ऑफिस में जो कमजोर हैं, जिनके साथ बुलिंग या हेरासमेंट होती हो, उनकी भी हमें साइड लेनी है एंड उनको प्रोटेक्ट करना है। वी शुड हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देयर सेल्व्स।
इट ऑल्सो टीचेस अस टू नॉट गिव इन टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो लोग जो सब कर रहे हैं वो प्रेशर में आके हम भी ना करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के दौर में ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स मिक्स गैदरिंग बहुत कॉमन हो गई है। इट इज बिकम नॉर्मलाइज, इसको आप कोई गुनाह समझता ही नहीं है। बट सिंस एवरीवन इज डूइंग इट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ जायज़ हो गई। तो हमें कोशिश करके इससे दूर रहना है जितना हम रह सकते हैं। हम देखो, इंसान परफेक्ट बन नहीं सकता, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश ही ना करे। ठीक है, कोशिश करनी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोल दे कि यार इस्लामियत में 100 में से 100 मार्क्स मिल ही नहीं सकते क्योंकि ये थ्योरी वाला पेपर है, तो क्या आप कोशिश भी नहीं करोगे 100 लेने की? आप कोशिश तो करोगे ना, क्योंकि जब आप 100 की कोशिश करोगे तभी तो आपको एटलीस्ट 99 तो मिलेंगे ना इंशाल्लाह ताला। तो सिमिलरली, अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश ही नहीं करते तो आखिरत में अल्लाह को क्या बोलोगे? भाई हम तो परफेक्ट बन ही नहीं सकते थे इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। तो अल्लाह बोलेगा बेटा मुझे आपका एफर्ट देखना था, मुझे आपका रिजल्ट नहीं देखना था। आपने कोशिश भी नहीं की, तो फिर ये आपने अपनी साइड से अपना पूरा हक अदा नहीं किया, आपकी तरफ से लैकिंग है। सो इसलिए हमें पीयर प्रेशर पे नहीं पड़ना, चाहे वो स्मोकिंग हो, गाली देना हो, अल्कोहल हो, मिक्स्ड गैदरिंग्स हो, एनीथिंग। ठीक है, आजकल एलजीबीटी भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते कॉमन हो रहे हैं, तो कल को लोग इस चीज को भी नॉर्मल समझने लग जाएंगे। तो हमें इसीलिए पीयर प्रेशर में गिव इन नहीं करना है, बिकॉज इसकी वजह से गुनाह आम होता है और फिर सब लोग उस गुनाह में इंक्लूड हो जाते हैं। लास्टली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मैसेज बहुत पेशेंटली और एक ब्यूटीफुल मैनर में जो है प्रीच किया। प्रीच करने का मतलब होता है दावत देना। एंड विच इनकरेज अस टू इनवाइट अदर्स टू इस्लाम इन अ ब्यूटीफुल मैनर विदाउट कंपल्जन, यानी जोर जबरदस्ती के बिना। इसकी मिसाल ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का में थे, तो काबा शरीफ में बहुत सारी आइडल्स थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, सारे बड़े बड़े चीफ और ट्राइब्स जो थे वो मक्का से बाहर गए। तो क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम आइडल्स को तोड़ दिया और सबसे बड़ी वाली आइडल के हाथ पे जाके एक पिक जिससे भी तोड़ा था वो वाला औजार उसके हाथ पे पकड़ा दिया। जब वो चीफ्स वापस आए, वो कुरैश के लोग, वो मक्का के लोग वापस आए, उन्होंने देखा तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाई ये किसने किया, ये किसने किया है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया। तो फिर उनसे पूछा कि ये सब किसने किया है, किसने किया है? तो उन्होंने सबसे बड़ी वाली आइडल की तरफ इशारा कर दिया कि इसने किया है। तो सब लोग गुस्से में आ गए कि ये कैसे कुछ कर सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये वो एट सो ऑन। तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली ये कैसे कुछ कर सकते हैं, ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सक रहे, तो आप इनसे किस तरीके से दुआ मांग रहे हैं, आपके लिए क्या ही कर लेंगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात में बहुत लॉजिक थी, ये बहुत सच बात थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त के कुरैश के लोग दौरे जahiliya में थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो इनकी ईगोज हर्ट हुई एंड उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का फैसला कर लिया। लेकिन जितनी देर में उनको, मतलब कह लो दिस इज द फायर। ठीक है, कहाँ गया पेन, वेयर इज द पेन? अगर ये फायर है ना, जैसे ये मैंने बड़ी गंदी सी फायर बनाई है, इस पे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, ठीक है, इस जगह से, इस जगह से अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को या क्या हो रही है इस जगह, इस जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा था। ठीक है, इस जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पे जितना भी डिस्टेंस था, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, तो यहाँ जब फेंकना स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाके आग को ठंडा कर दो। जब यहाँ ते हुक्म मिला, जब यहाँ पहुंचे तब तक आग ठंडी हो चुकी थी। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो भी जाए और हमारी बात ना भी समझे, तो अल्लाह हमें कोई हार माने नहीं देगा। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास पैसेज नंबर 13 विच इज सूरह माइदा। अगेन लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, जिसमें हमें सबसे पहले मेन थीम आइडेंटिफाई करनी होती है। हमने मेन थीम आइडेंटिफाई कर दी, अल्लाह मैसेंजर्स। ये स्टोरी है हजरत ईसा अलैहि सलाम की, कि कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला बात करेंगे। क्या करेंगे? ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह विल टॉक विद हजरत ईसा अलैहि सलाम। अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को फेवर्स रिमाइंड करवाएंगे। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फेवर्स रिमाइंड कराएंगे जो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, जैसे बर्थ, स्पीच, गॉस्पेल, ब्रीदिंग लाइफ, क्योरिंग द ब्लाइंड, लेप्रोसी एंड सो ऑन। अच्छा, मैं इस एक एक फेवर को एक्सप्लेन करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बर्थ का फेवर मिला, यानी कि उनकी एक मिरेकुलस बर्थ थी विदाउट अ फादर, विच इज अ फेवर, क्योंकि बिना बाप के तो कोई नहीं पैदा हो सकता ना। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई वालिद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए, तो ये पहला फेवर। दूसरा फेवर स्पीच। स्पीच का मतलब ये है वाइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज इन द बेली ऑफ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, तो लोग हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करने लग गए थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग गए थे कि भाई जब आपके हस्बैंड नहीं है तो आपका बच्चा कैसे पैदा हो रहा है। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए,
तो अल्लाह ताला गेव हिम द ब्लेसिंग ऑफ स्पीच, एंड उन्होंने एकदम क्रिस्प क्लियर आवाज में बोला कि मेरी माँ बिल्कुल पाकीज़ा है, पाक साफ है, आप इन पे कोई तोहमत ना लगाएं। और बच्चे की आवाज में नहीं, एक बड़े मर्द की आवाज में बोला। तो दिस इज ऑल्सो अ फेवर ऑफ अल्लाह ताला टू हजरत ईसा अलैहि सलाम, क्योंकि जाहिर है हम जब तक हम 10-12 साल के भी हो तब तक भी हमारी आवाज़ बच्चों वाली ही लगती है, लेकिन हजरत ईसा अलैहि सलाम की आवाज़ एक यंग पैदा होते ही एक वेल डेवलप्ड मैन वाली आवाज़ थी। थर्डली गॉस्पेल यानी इंजील दी, विच इज गाइडेंस। हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील दी, गाइडेंस दी, ब्रीदिंग लाइफ की एबिलिटी दी। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मिट्टी की वो बनाते चिड़िया, बर्ड, और उस पर हवा फूकते तो वो बर्ड जिंदा होके उड़ने लग जाती थी। उसके अलावा अंधे को बिनाई देने का फेवर दिया, एंड लेप्रोसी उस दौर में एक इन अनक्योरेबल डिजीज था, उसको भी क्योर करने की एबिलिटी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी, जिसको कुरान से हम एविडेंस देते हैं इस बारे में। And we gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the pure spirit. Pure spirit यानी कि gospel, उनको clear signs दिए और उनको gospel दी और साइंस ये रहे सारे। द वर्ड बी इजनी अरेबिक वर्ड आ गया, विच मीन्स बाय माई लीव, टेल्स अस दैट द मिराकुलस थिंग्स दैट ईसा अलैहि सलाम डिड वर बाय द पावर एंड परमिशन ऑफ अल्लाह एंड नॉट बाय ईसा अलैहि सलाम हिमसेल्फ। यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जो कुछ भी किया है ना, ये सारे मिराकुलस चीजें, ये अल्लाह की मर्जी से हुआ, अल्लाह ताला ने किया है बस थ्रू हजरत ईसा अलैहि सलाम। तो हम कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने खुद से ये सब कर दिया, क्योंकि खुद से तो इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अनलेस अल्लाह अलाउज इट। तो अल्लाह ये दिखाता है कि ये सब अल्लाह की परमिशन और अल्लाह की पावर से किया, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने खुद से नहीं किया। लास्टली अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को जो है सेफ गार्ड कर दिया। क्या कर दिया? सेफ गार्ड यानी प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि जो ज्यूस थे, ज्यूस ने उनको सॉर्सरी के लिए अक्यूज किया। सॉर्सरी का मतलब होता है काला जादू। ये सारी चीजें देख के बोला कि भाई आप जादू करें, तो उन्होंने क्रूसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को जन्नत में उठा लिया। और हजरत ईसा अलैहि सलाम की जगह एक शख्स था, जो हजरत ईसा अलैहि सलाम की बारे में जिसने जो है ना रैकी की थी। हजरत जाहिर है जब सब उनको पकड़ने की कोशिश करे तो हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी सेफ्टी के लिए कहीं भाग गए थे, और उस बंदे ने बता दिया कि ये फलाना जगह मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको क्या अजाब दिया कि उसको हजरत ईसा अलैहि सलाम जैसा बना दिया रिजेम्बलेंस में, दूसरों की आंखों के नजदीक, और हजरत ईसा अलैहि सलाम को जन्नत में उठा लिया। फिर लोग आए, उसको पकड़ा और उसको क्रूसिफाई कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस। हमने हमारे पास नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंस। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दी। इंट्रोडक्शन आप नॉर्मल सी कोई सी भी डाल सकते हैं कि द पैसेजेस वेरियस लर्निंग लेसन्स फॉर मुस्लिम्स टुडे। फिर हम बोलेंगे द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस सूरा इज दैट हजरत ईसा अलैहि सलाम वाज जस्ट अ मैन चोजन एज अ मैसेंजर एंड नॉट द सन ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये हमारा, इस पे आप कोई एप्लीकेशन वगैरह, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालोगे, आप एप्लीकेशन नहीं डालोगे। देयरफॉर वी डू नॉट कंसिडर हजरत ईसा अलैहि सलाम द सन ऑफ गॉड। हमने सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। तो हमने फॉल्स बिलीव जो है उसको नेगेट कर दिया, दैट हजरत ईसा अलैहि सलाम इज द सन ऑफ गॉड अल्लाह। हमने इस बात को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज हमने सीखी, द मिरेकल्स गिवन टू ईसा अलैहि सलाम टेल्स अस दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस बाय द विल एंड कमांड ऑफ अल्लाह। इस दुनिया में तमाम चीजें अल्लाह की मर्जी से होती है। ये हमने कहाँ से सीखा? हमने इन मिरेकल से सीखा। ठीक है, this teaches us to remain patient and trust Allah's decisions, such as when we lose a job, for example, when we lose a job or a loved one passes away. अगली चीज हाईलाइट करते हैं अब। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द एनिमीज ऑफ इस्लाम, विच टीचेज अस, हमने देखो भाई शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, which teaches us to stay steadfast on the right path. Stay steadfast on the right path, even if the world turns against us. For example, advocating for the truth against evil leaders or rejecting the social norm without fearing peer pressure or judgment. यही सेम बात हमने ऊपर भी की थी, क्योंकि हमने सेम लेसन एक्सट्रैक्ट किया है। Lastly, Hazrat Isa alayhi salam did not give up even after facing rejection. This inspires us too. This inspires Muslims to never give up on their mission, such as if we fail an exam
और इफ वी फेस अ लॉस इन अ बिजनेस। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली थी। दूसरी चीज, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को जो मिरेकल्स दिए वो बी इज़नी थे, बाय द लीव ऑफ अल्लाह, बाय द विल ऑफ अल्लाह थे। तो हमने उससे ये सीखा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस बाय द विल एंड कमांड ऑफ अल्लाह। इस दुनिया में हर चीज किसकी मर्जी से होती है? अल्लाह की मर्जी से होती है। दिस टीचेस मुस्लिम्स टू रिमेन पेशेंट एंड ट्रस्ट अल्लाह's डिसीजन, यानी कि भाई सब्र और तहम्मुल से जिंदगी गुजारें और अल्लाह के डिसीजंस को ट्रस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जॉब छूट जाए, तो हमें बिल्डिंग के बाहर, ऑफिस के बाहर जाके कपड़े फाड़ के नहीं लेट जाना है कि आप जब तक हमें वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि हमें पेशेंट रहना है, हमें अल्लाह के डिसीजन को ट्रस्ट करना है कि इस पे अल्लाह की तरफ से हमारे हक पे कोई बेहतरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, आप वो जॉब करते रहते तो हो सकता है आपको रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती, या फिर आपको कोई माली नुकसान हो जाता, आपको कोई जानी नुकसान हो सकता था, उस ऑफिस के अंदर कुछ भी हो सकता था। तो हर चीज में अल्लाह की बेहतरी होती है। एंड हो सकता है वो जॉब अल्लाह ने आपसे ली है तो उससे बेहतर आपको एक दो महीने बाद बहुत बेहतर जॉब मिल जाए। या फॉर एग्जाम्पल, कोई लव वन इस दुनिया से गुजर जाए तो जाहिर है हमें अफसोस बहुत होगा, लेकिन हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि इवेंचुअली एवरीवन हैज टू पास अवे। एंड अगर हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह ने किसी को जब भी बुला लियो जब वो उससे राजी हो, ना कि उसको और जिंदगी देते और वो कोई ऐसा काम कर देता कि अल्लाह को वो नाराज कर देता। नेक्स्ट, अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम को प्रोटेक्ट किया। व्हाट इज दिस? नॉलेज, टीचिंग विच टीचेस अस टू स्टे स्टेडफास्ट ऑन द राइट पाथ, यानी हमें सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलना है। बेशक पूरी दुनिया भी हमारे अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, अगर हम पूरी दुनिया को भी नाराज कर दे तब भी अल्लाह को नाराज नहीं करना है। टीचिंग, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल, advocating for the truth against evil leader and rejecting the social norm without fearing peer pressure और judgment। ये वाला मैंने पूरा ऊपर एक्सप्लेन किया है। सेम चीज है, हमें क्या कहते हैं, हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होना है, जो लीडर्स होते हैं उनके खिलाफ, जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़ा होना है अगर वो गलत करे। वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट इट एंड वी हैव टू रिजेक्ट द सोशल नॉर्म्स सच एज मिक्स गैदरिंग, अल्कोहल, वाइन, कोकेन, पॉट, शॉट, सिगरेट, जो भी नए नए आप लोग तरफ नशे आ गए, इन सबको हमें रिजेक्ट करना है। और पीयर प्रेशर या जजमेंट लोगों की नहीं फेयर करनी, उस सिनेरियो में जब आप सही कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी सही चीज का साथ दे रहे हो तो आपने जजमेंट फेयर नहीं करनी कि यार मैं अगर जो है अपने दोस्तों को सिगरेट पीने से रोकूंगा तो बोलेंगे क्या यार मम्मी डैडी बच्चा है, या मैं दीन की बात करूंगा तो मुझे मुल्ला मुल्ला बोलने लग जाएंगे, मुझे मौलवी बोलने लग जाएंगे। तो भाई बोलने दो, आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह को प्लीज कर रहे हो। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग प्लीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो अच्छा होगा वो प्लीज हो जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। एंड लोगों के प्लीज होने से या ना प्लीज होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एज लॉन्ग एज योर एम इज टू प्लीज अल्लाह, ठीक है। वैसे तो हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, हमें लोगों को भी लोगों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और उनको दीन भी सिखाएं तो ब्यूटीफुल मैनर में सिखाएं। ये रोक टोक करके या गुरूर में ना सिखाएं कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो एंड सो ऑन। लास्टली, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपने मिशन पे गिव अप नहीं किया इवन आफ्टर ही फेस रिजेक्शन, ठीक है। जाहिर है वो जब मैसेज लेके आए उस वक्त भी लोग जो है बहुत ज्यादा एरोगेंट और इग्नोरेंट थे, तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम के मैसेज को रिजेक्ट किया काफी सारों ने और बहुत कम ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी हजरत ईसा अलैहि सलाम ने गिव अप नहीं किया। दिस इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू नेवर गिव अप ऑन देयर मिशन। मुसलमान इससे ये सीखते हैं कि हमें अपने मिशन पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एग्जाम फेल हो जाए तो हम जिंदगी भर पढ़ाई नहीं छोड़ देंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे। या अगर हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार में नुकसान हुआ है तो ऐसे तो नहीं है ना हम कमाई छोड़ देंगे कि बस भाई अब तो मैं जिंदगी भर कमाऊंगा ही नहीं। अगेन हम कोशिश करेंगे, हम फिर से कमाएंगे, हम मजीद प्रॉफिट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब हमारे पास सेकंड लास्ट पैसेज है हमारा सूरह दोहा, पैसेज नंबर 14 विच इज सूरह दोहा। हम पैसेज में सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पार्ट ए में हमने सबसे पहले मेन थीम आइडेंटिफाई कर दी, दैट द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाहज मैसेंजर। ये इसकी अब इसकी हमारे पास ना बैकग्राउंड भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसकी हमारे पास बैकग्राउंड भी एग्जिस्ट करती है। दिस पैसेज वाज रिवील्ड टू कंफर्ट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर देयर वाज अ गैप इन रेवलेशन एंड पीपल स्टार्टेड टू टॉन्ट हिम। गैप इन रेवलेशन का मतलब होता है कि वही आने में गैप आ गया था, ठीक है। रेवलेशन में गैप आ गया था तो लोग जो है उनको टॉन्ट करने लग गए कि योर डेविल हैज लेफ्ट यू नाउजुबिल्लाह, और आपका जो भी आप पे जादू है बता ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, उल्टी सीधी बातें कहने लग गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसहार्ट हो गए थे, बहुत बहुत ज्यादा अफसोस अफसुर्दा हो गए थे और ओवरवेल्म भी हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने ये वाला पैसेज रिवील किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करने के लिए।
In this surah, Allah tells Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he has not left him and is not displeased with him. यानी अल्लाह ने उनको छोड़ा नहीं है, ना उनसे नाराज है, और प्रॉमिस करते हैं कि भाई आगे आपको एक बेटर फ्यूचर भी दिया जाएगा जो आपको प्लीज कर देगा, विच विल सेटिस्फाई यू। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बोला कि बाय, अल्लाह ताला ने पहले सुबह और रात की कसम खाई, बाय द ग्लोरियस मॉर्निंग लाइट एंड बाय द नाइट व्हेन इट इज स्टिल, कसम खाई सुबह और रात की, वद्दुहा वल्लैली इजा सजा। अल्लाह ताला ने इन दोनों की कसम खा के बोला कि योर लॉर्ड हैज नॉट लेफ्ट यू, फॉर सेकेंड का मतलब छोड़ा नहीं है, योर लॉर्ड हैज नॉट लेफ्ट यू, ना वो आपसे नाराज है, एंड ट्रूली द हेयर आफ्टर विल बी बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट, यानी आपका फ्यूचर बेटर होगा प्रेजेंट से। तो इसके बाद और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन के बारे में हमारे पास कुरान से एक रेफरेंस भी आता है कि अल्लाह नोज हाउ द प्रॉफिट इज फीलिंग, अल्लाह नोज हाउ, बल्कि क्या सीखने को मिलता है वो तो पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया, वी सर्टेनली नो दैट योर ब्रेस्ट इज कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट दे से, यानी हमें पता है कि आपका दिल भारी हो रहा है उनकी बातें सुन के। सो ग्लोरीफाई द प्रेज ऑफ योर लॉर्ड एंड बी ऑफ दोज हु प्रोस्ट्रेट, आप अपने खुदा की तारीफ करें और इबादत करें, ठीक है। यानी हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी इंसान कब कैसा फील कर रहा है, किसकी बातों से कैसा फील कर रहा है, अल्लाह ये सब जानता है। तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी की बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, एंड अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकालेगा, अल्लाह मुझे भी कंफर्ट करेगा, ठीक है। देन अल्लाह रिमाइंड्स द प्रॉफिट, यानी कंसोल करते हैं, कंसोल करने का मतलब होता है दिलासा देना, दिलासा, लेकिन एक होता है दिलासा कि भाई जैसे हम देते हैं ना दिलासे कि सब सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने दिलासा उस वे में नहीं दिया। अल्लाह ताला को तो सब चीजें पता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अल्लाह ताला ने उनको कंफर्ट किया, रिमाइंड करवाया कि भाई हमने आपको इतने सारे फेवर्स दिए ना, हम आपको क्यों, हमने, लोग अगर कह रहे हैं छोड़ दिया तो आपने कैसे मान लिया भाई हमने छोड़ दिया, हमने आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा, ना हम आपसे नाराज हैं, आप लोगों की बातें नहीं सुने। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया कि हमने आपको शेल्टर दिया इन द फॉर्म ऑफ अबू तालिब, आप यतीम थे, आपके वालिदैन नहीं थे, और आपको अबू तालिब के फॉर्म में शेल्टर मिला। आप जो है केव ऑफ हिरा में जाते थे मेडिटेट करने, आप इस दौरे जahiliya के लोगों से परेशान थे, तो हमने आपको गाइडेंस दी इन द फॉर्म ऑफ होली कुरान, एंड हमने आपको फाइनेंशियली वेल ऑफ किया बाय मैरिंग यू टू हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट दैट वेल ऑफ, ठीक है। तो जब उनकी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी, रजी अल्लाह अन्हा से शादी हुई, जो एक बहुत ही वेल ऑफ और वेल नोन बिजनेस वुमेन थी मक्का की, और बहुत ही वेल्दी थी, तो जाहिर है जब इतनी आला हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो उम्मतुल मोमिनीन है, वो आज की औरतों के लिए रोल मॉडल है। तो जब इतनी बेहतरीन करेक्टर की औरत वेल्दी होंगी, तो क्या वो अपने शोहर को इस की कंडीशन को बुरा छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए अब ये भी जो नेमत है ये किसके थ्रू मिली? अल्लाह के थ्रू मिली, ठीक है। लास्टली द टर्म फहद दिस मीन्स टू टेल अदर्स द बाउंटी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर लॉर्ड। फहदिस का मतलब होता है कि हम अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की बाउंटी ब्लेसिंग्स जो है दूसरों तक पहुंचाएं बाय आवर एक्शंस, और उनके साथ शेयरिंग करके, ठीक है, जिससे उनके दिल में भी इस्लाम का लव पैदा होगा। चलें जी, पार्ट ए हो गया, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, विच इज अगेन इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, टीचिंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दी, दैट दिस पैसेज हैज वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर अस। ये आप हर पैसेज के शुरू में लगा सकते हैं आंसर लिखते वक्त, इसलिए मैंने अलग अलग इसकी वेरिएशन आपके नोट्स में डाली हुई है। चलें जी, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट की? गैप इन रेवलेशन। इट टीचेस अस दैट एवरी डिले इज नॉट अ डिफीट, दैट एवरी डिले इज नॉट अ डिफीट, एंड अल्लाह, सॉरी, हाँ, हाँ, हमारी एप्लीकेशन है कि हमने ये रियलाइज किया कि एवरी डिले इज नॉट अ डिफीट, बल्कि नहीं, ये हमारी नॉलेज है, सॉरी माय बैड। हमने ये सीखा कि एवरी डिले इज नॉट अ डिफीट, एंड अल्लाह's टाइमिंग इज परफेक्ट, अल्लाह's टाइमिंग इज परफेक्ट, देयरफॉर इट encourages Muslims to never lose hope when things get delayed, for example missing a flight or losing or repeating a क्लास, ठीक है। सेकंड वाली की चीजें हाईलाइट करते हैं हम, अल्लाह डिड नॉट अबैंडन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फुलफिल्ड हिज नीड्स, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अधूरा नहीं छोड़ा,
एंड बेसहारा नहीं छोड़ा, एंड उनकी तमाम ज़रूरतों को, मुरादों को पूरा किया। विच टीचेस अस दैट अल्लाह इज ऑलवेज विद अस एंड नोज व्हाट वी नीड, अल्लाह नोज व्हाट वी नीड, which helps us to stay positive and be grateful, which helps us to stay positive and be grateful। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने बल्कि ये भी जो है ना हमारी उस पे आ जाएगा, टीचिंग पे, नॉलेज पे, कि अल्लाह इज ऑलवेज विद अस, हमने भी ये सीखा। और हमने ये भी सीखा कि अल्लाह नोज व्हाट वी नीड, अल्लाह नोज व्हाट वी नीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लास्टली द पैसेज टेल्स अस टू टेक केयर ऑफ द पुअर एंड ऑर्फन। हमने सीखा कि हमें पुअर और ऑर्फन की केयर करनी है। विट इनकरेजेस अस टू look after the needy in our community by doing what? By providing them with education, shelter, etc. By providing education, and shelter वगैरह वगैरह। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या बात की। नंबर वन, हमने ये सीखा कि भाई गैप इन रेवलेशन आई थी। ठीक है, गैप इन रेवलेशन आई, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिला कि भाई हर डिफीट जो है ना, वो हर डिले जो है वो कोई डिफीट नहीं होती। यानी अगर हमारी जिंदगी में रुकावट आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हैं या हम हार गए। ठीक है, दूसरी चीज, अल्लाह की टाइमिंग परफेक्ट होती है। अल्लाह की टाइमिंग क्या होती है? परफेक्ट। हमें हर चीज फौरन चाहिए होती है। ठीक है, हमें सक्सेस फॉरेन चाहिए, हमें ग्रेड्स फॉरेन चाहिए, हमें गाड़ी फॉरेन चाहिए, हमें बाइक फॉरेन चाहिए, हमें घर फॉरेन चाहिए, हमें आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 टेराबाइट ऑरेंज कलर में भी फॉरेन चाहिए। लेकिन हर चीज फॉरेन मिलना हमारे हक में बेहतर नहीं होती, कभी कभी डिले आना भी हमारे हक में बेहतर होता है। देयर फोर अल्लाह, वी प्लान एंड अल्लाह प्लान, बट अल्लाह प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर्स। यानी अल्लाह की टाइमिंग जो है वो परफेक्ट होती है। क्या होती है? परफेक्ट। तो ये हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी होप नहीं लूज करनी। क्या नहीं लूज करना? होप नहीं लूज करनी। और हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हमारी जिंदगी में रुकावट आए तो हम चिल हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है, फलाना चीज मेरे हक में अभी बेहतर नहीं है, अगर मेरे हक में बेहतर होगी तो अल्लाह मुझे बाद में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है तो इसमें भी हमारे हक में कोई बेहतरी होगी। हो सकता है हम जिस प्लेन में बैठने वाले थे वो प्लेन ही क्रैश हो जाता, या हम जिस शहर या मुल्क जाने वाले थे वो हमारे हक में बेहतर ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक क्लास रिपीट कर देते हैं, क्या रिपीट करते हैं? क्लास। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने क्लास रिपीट की है तो इसका मतलब हम फेलियर हैं और जिंदगी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चले। नहीं भाई, जिंदगी में अप एंड डाउन होते हैं। हो सकता है आपके हक में एक क्लास रिपीट करना बेहतर है, हो सकता है आप जब रिपीट करोगे तो आप चीज बेहतर समझोगे और आगे अपनी सीनियर क्लासेस में बेटर परफॉर्म करोगे, ए लेवल्स में बेटर परफॉर्म करोगे, या यूनिवर्सिटी में बेटर परफॉर्म करोगे। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, तो जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था, मेरे ओ लेवल्स के दौरान आ गया था कोविड 19। क्या आ गया था? कोविड 19 आ गया था। तो मुझे ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स फॉरेन एडमिशन नहीं ले सका मैं, मुझे 1 साल का गैप लेना पड़ा। क्योंकि जाहिर है कोविड के दौरान सब चीज़ें बंद थी और ऑनलाइन वगैरह की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने भी 1 साल का गैप लिया। लेकिन अच्छा, उस वक्त मैं भी डिसाइड हो गया था कि यार मेरा 1 साल ज़ाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना फलाना। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में हमारे हक में कोई बेहतरी होती है, तो वो एक गैप ईयर मेरे हक में बेहतर हुआ। मेरे करियर को वहां से बूस्ट मिल गया, मुझे 1 साल मिल गया अपने एकेडमिक्स पे थोड़ा सा पॉज देके अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करने का, एंड वहां से मेरे करियर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल गया। अगर वो 1 साल का गैप नहीं होता तो हो सकता है मैं अपनी जिंदगी में आज उस बूस्ट के बगैर थोड़ा सा पीछे होता। लेकिन क्योंकि अल्लाह को पता था वो 1 साल मेरे हक में बेहतर है, तो इसलिए वो 1 साल मेरा भी गैप आ गया। तो एवरी डिले इज नॉट अ डिफीट। सही है, ये बात क्लियर है? सेकेंडली, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबेंडन नहीं किया, अधूरा नहीं छोड़ा, और उनकी तमाम नीड्स को पूरा किया। जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह को पता है हमें क्या चाहिए, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र गुजार रहना चाहिए। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर चाहिए हो PS5, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे फौरन ना मिल रहा हो, तो हो सकता है मेरे हक में कोई उस पर बेहतरी हो। कि भाई मेरे पास अभी अगर PS5 आ जाएगा तो मैं जो है पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं जो है हर वक्त खेलने बैठ जाऊंगा, या मतलब मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि लेट से अगर आपके पास अभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको चाहिए, तो आप उसमें इतना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि हो सकता है आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, या आप अपने एकेडमिक्स आपके सफ़र करने लग जाएं, या आप बहुत ज़्यादा काउच पोटैटो बन जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ में हमारे हक में बेहतरी होती है। अगर हमारे हक में बेहतरी होगी हमें आगे जाके मिल जाएगा, और उससे बेहतर भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमें पॉजिटिव रहना है एंड अल्लाह का शुक्र गुजार यानी ग्रेटफुल रहना है।
लास्टली इस पैसेज में बात हुई है फहदिस की। क्या बात हुई? फहदिस की। फहदिस का मतलब होता है कि हमें दूसरों के साथ इखलाक अच्छा रखना है, अपने एक्शन से अल्लाह के जो है बाउंटी और ब्लेसिंग यानी अल्लाह की नेमतों को शो करना है अपने एक्शन से, दूसरों के साथ शेयर करके, ठीक है, दूसरों के साथ शेयरिंग करके, ताकि उनके दिल में इस्लाम का प्यार आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें पुअर एंड ऑर्फन का ख्याल रखना है, जैसे इस सूरा में लिखा हुआ है, देयरफॉर डू नॉट ट्रीट द ऑर्फन विद हार्शनेस नॉर ड्राइव द बेगर अवे, यानी यतीम के साथ बदतमीजी ना करें और गरीब को भी खाली हाथ ना भेजें, बट टेल देम अबाउट द बाउंटी ऑफ योर लॉर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर मी लिखा हुआ है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुरान की ट्रांसलेशन कहीं कहीं पर कॉन्टेक्चुअल होती है। जैसे अल्लाह ताला अपने आप को हम बोलते हैं ना अक्सर, तो वो हम प्लूरल वाला नहीं है, वो हम है शहन मतलब शाही वाला। एक होता है ना कि हमने ये फैसला कर दिया है, तो वो वाला होता है। तो अक्सर आपको ट्रांसलेशन में वी मिलेगा, तो आप सोचोगे यार अल्लाह तो एक है, वी क्यों है, आए होना चाहिए। तो इसलिए आप इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है अरेबिक की लिटरल ट्रांसलेशन होती है कुरान की, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, तफसीर इसलिए हम पढ़ते हैं, टेक्निकली हम तफसीर ही पढ़ रहे हैं, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान। खैर, हम क्या बात कर रहे थे? दिस पैसेज टेल्स अस टू टेक केयर ऑफ द पुअर एंड ऑर्फन व्हिच इनकरेजेस अस टू लुक आफ्टर द नीडी इन आवर कम्युनिटी। नीडी कहते हैं जरूरतमंद को, कम्युनिटी यानी उम्मत में, हमारी उम्मत में जो भी जरूरतमंद है हम उसका ख्याल करें। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम। क्या प्रोवाइड करना है? एजुकेशन, शेल्टर एंड ये सारी चीजें, ठीक है। चाहे वो यतीम हो, गरीब हो, तो हम अगर हमें अल्लाह ताला इस्तिताअत दे तो हम उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दे। अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा जगह है या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा अपार्टमेंट रेंट पे, तो हम किसी फैमिली को शेल्टर दे दें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलें जी, अब हमारे सिलेबस का लास्ट पैसेज शुरू हो रहा है, विच इज पैसेज नंबर 15, सूरह कौसर। सूरह कौसर। अब हम सबसे पहले चलेंगे मेन थीम की तरफ। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह मैसेंजर। सबसे पहला काम क्या होता है मेन थीम का? कि मेन थीम आइडेंटिफाई करें। मेन थीम का सबसे पहला काम है मेन थीम आइडेंटिफाई करना। हमने बोला भाई इस पैसेज की मेन थीम है अल्लाह मैसेंजर, अल्लाह रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर। फिर अगर बैकग्राउंड एग्जिस्ट करे तो हम बैकग्राउंड बताएंगे, तो हमने बैकग्राउंड बताया कि अल्लाह ताला revealed this surah to comfort the Prophet sallallahu alaihi wasallam when his sons passed away in infancy and the Quraysh teased him by calling him Abtar, which means rootless। यानी कि क्या बात हुई है सर? ये क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि अल्लाह ताला ने ये सूरह रिवील की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करने के लिए, व्हेन जब उनके सन इन्फेंसी में पास अवे हो गए। इन्फेंसी मतलब पैदाइश में ही, जब वो 1-2 महीने के या चंद दिनों के थे, तभी अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को। तो फिर कुरैश जो थे ना, जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉन्ट, टीज और बुली करने लग गए, ये कह के कि आप अबतर है। क्या है? अबतर है। अबतर हमारा अरेबिक वर्ड आ गया, विच मीन्स रूटलेस। विच मीन्स रूटलेस यानी एक ऐसा दरख्त जिससे कोई भी फल ना निकले। एक ऐसा दरख्त जिसमें कोई भी फल, ये देखो मैंने फल भी बना दिया, कोई भी फल ना निकले। यानी उन्होंने बोला कि अब आपकी नस्लें आगे नहीं चलेंगी, अब आपकी जनरेशन आपके साथ खत्म हो जाएगी, ये जो आप इतना इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, ये आपके बाद कोई आगे फैलाने के लिए मौजूद ही नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें बोलने लगे, क्योंकि नस्लें जो है बेटे से चलती है ना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, क्योंकि अल्लाह ताला ने यंग एज में ही अपने पास बुला लिए थे वापस, तो कुरैश बोलने लग गए कि भाई आपकी नस्ल आगे नहीं चल सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल किया ये बोल के कि दैट वी हैव ग्रांटेड यू कौसर, वी हैव ग्रांटेड यू कौसर, जिसका मतलब कौसर कहते हैं रिवर इन पैराडाइज, एक जन्नत में एक रिवर है उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कौसर यूज हुआ है अबंडेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अबंडेंस। अबंडेंस का क्या मतलब होता है? किसी चीज की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होना, बहुत क्वांटिटी होना, ठीक है। एक कौसर का मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब है कौसर का कि एक जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत में रोजे कौसर होगा, आबे कौसर होगा, जो जिसमें जो लिक्विड होगा वो दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। और जो रिवर के बैंक्स होते हैं, मतलब अगर ये रिवर है तो इसको जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बैंक होता है रिवर का, मतलब जो कोने होते हैं वो गोल्ड के बने हुए होंगे। एंड
द वाटर ओवर हेयर विल बी यूज टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द बिलीवर्स, यानी मुसलमान वहाँ पर जो जन्नत के रिजर्व वो होंगे रहायशी, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ये रोज़े कौसर से पानी पिएंगे, और ना कि सिर्फ पानी पिएंगे बल्कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। तो ये कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग और गिफ्ट है। फिर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि भाई हमने आपको अबंडेंस दी, किस फॉर्म में अबंडेंस दी? इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। जितनी रिस्पेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उतनी और किसी की है कि नहीं है? नहीं है। उसके बाद अबंडेंस दी फॉलोअर्स में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द ओनली पर्सन जिनके पास ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना स्नैपचैट, ना लिंक्डइन, ना टिकटॉक, कोई सोशल मीडिया नहीं है, येट दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने सक्सेस के फॉर्म में अबंडेंस दी, यानी कि इस मिशन में सक्सेस हुई, सक्सेस इन इस मिशन के फॉर्म में अबंडेंस दी, इस्लाम फैल गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया, एंड तमाम चीजें मुकम्मल हो गई जिस तरीके से अल्लाह ताला ने और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही। उसके अलावा गाइडेंस के फॉर्म में अबंडेंस दी, कुरान दी, कुरान से ज्यादा गाइडेंस और नॉलेज किसी चीज में हो सकती है? नहीं हो सकती, तो कुरान के फॉर्म में भी अबंडेंस दी, गाइडेंस दी। नेक्स्ट, विजडम यानी शऊर के फॉर्म में अबंडेंस दी, जितना शऊर, जितना विजडम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, इंसानों में और किसी के पास था या नहीं? नहीं था। विजडम का मतलब होता है सही गलत के बिटवीन डिस्टिंग्विश करना, कब किस चीज को डिले करना है, कब किस चीज में क्विक होना है, ये सारी नॉलेज होना विजडम को कहते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह टेल्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी ग्रेटफुल बाय ओबेइंग हिम, एंड क्या कहते हैं इसके बारे में कुरान कहती है, एंड ओबे अल्लाह एंड एस्टेब्लिश प्रेयर, यानी कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप मेरा शुक्र अदा करें, और मेरा शुक्र अदा करने का एक तरीका यह है कि आप मेरी इबादत करें, मेरा मुझे ओबे करें, ठीक है। लास्टली, यानी मेरी फर्मा बरदारी करें। लास्टली, अल्लाह टेल्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना वो कट ऑफ हो जाएंगे और उनको सजा मिलेगी, एंड ये बात हकीकत भी है। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे कॉमन जो फर्स्ट नेम है ना वो मोहम्मद है। क्या है? मोहम्मद। तो कुरैश ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला आप अबतर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं रहेगा, आपकी नस्ल नहीं चलेगी आगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल भी आगे चली थ्रू हिज डॉटर्स, एंड आज सबसे ज्यादा दुनिया में नाम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एंड जिन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की वो कट ऑफ हो गए, वो अबतर हो गए, उनको सजा मिली। आज ना अपनी औलाद का नाम कोई अबू जहल रखता है, ना अबू लहब रखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, चलते हैं आगे अब इम्पोर्टेंस की तरफ। पहले हम दे देंगे इंट्रोडक्शन। हेलो, वेयर इज इंट्रोडक्शन? दिस सूरा होल्ड्स मेनी लेसन्स फॉर मुस्लिम्स टुडे। फर्स्टली, हमने हमारे पास नॉलेज आएगी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्स की डिमाइस हो गई, जिससे हमने ये सीखा कि एवरीथिंग हैपेंस बाय अल्लाह's विल, एंड अल्लाह की मर्जी से होता है। इट टीचेस अस टू रिमेन पेशेंट ऑन हिज डिसीजंस सच एज पासिंग अवे ऑफ अ लव्ड वन। हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से ही एग्जांपल जोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it also teaches us that prophets were also human beings. prophets क्या थे? इंसान थे हमारी तरह, जिन्होंने मुसीबतें फेस की, आजमाइश फेस की, ट्रायल्स फेस किए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें पॉजिटिव और होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव और होपफुल रहना चाहिए जब हमारी जिंदगी में ट्रायल आए, जब हमारी जिंदगी में क्या आए? ट्रायल आए। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग और गिविंग अप, यानी हमें कंप्लेनिंग और गिव अप नहीं करना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एंड सो ऑन। अल्लाह टेल्स अस टू ओबे हिम, अल्लाह ताला हमें कहता है अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है, एंड द वे टू डू दैट इज बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। और ये कैसे करना है? बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि फॉलोइंग हिज कमांड्स तो एप्लीकेशन है ना, ये चीज हमें करनी है, ये हमने सीख तो ली लेकिन हमें करनी भी है, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई। क्या हो गई? ओबे अल्लाह बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कलर नहीं आया। बाय, फॉर एग्जाम्पल, बाय, क्या मुसीबत है, कलर क्यों नहीं आ रहा, बदतमीज। खैर, बाय प्रेइंग, फास्टिंग, गिविंग ज़कात, डूइंग हज एटसेट्रा, एंड बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स अल्लाह गिव अस। हमारी एप्लीकेशन भी हो गई एक और। लास्टली, डिसरिस्पेक्टिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल रिजल्ट इन अ बैड एंडिंग। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट करने से हमारी एंडिंग जो है बहुत बुरी होगी। देयरफॉर Muslims are encouraged to respect and love and follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता चला कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सन्स थे वो यंग एज में इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या हो गए?
रुखसत हो गए। डिमाइज ऑफ सन से हमने क्या सीखा कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, विच टीचेस अस, हमने शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, टू रिमेन पेशेंट ऑन हिज डिसीजन। हिज का मतलब अल्लाह, किसके डिसीजन पे पेशेंट रहना है, अल्लाह के डिसीजन पे पेशेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लव्ड वन पासेस अवे, तो हमें भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सब्र का मुजाहिरा करना है, ये सोच के कि अल्लाह ताला अब उनको इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएंगे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो टीचेस अस दैट प्रॉफिट्स वर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, जिन्होंने हमारी तरह ट्रायल्स फेस किए, जिन्होंने हमारी तरह क्या फेस की, ट्रायल्स, आजमाइश फेस की, विच इनकरेजेस अस टू स्टे पॉजिटिव एंड फुल ऑफ होप। ये सोच के कि जब भाई प्रॉफिट जो गुनाह से पाक थे, जो बुरी नफ्स से पाक थे, जब उन्होंने जिंदगी में कुछ गलत काम ही नहीं किया, तो जब उन्होंने भी आजमाइश सही, तो हम किस जगह स्टैंड करते हैं, हम तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है, तो हम किस मुंह से कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में आजमाइश क्यों आ रही है। भाई आजमाइश बिल्कुल आएगी। सो व्हेन वी फेस ट्रायल्स वी आर सपोज टू स्टे पॉजिटिव एंड फुल ऑफ होप, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड गिविंग अप, कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों आजमाइश हो रही है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है, ये सब हमें मायूसी वाली बातें नहीं करनी। बिकॉज अल्लाह उसी को ट्रायल्स देता है जिससे वो प्यार करे एंड जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो गई वो ट्रायल्स को फेस कर सके। तीसरी चीज, अल्लाह ताला ने हमें बोला कि भाई मेरी मेरी फर्मा बरदारी करो। हमने इस पैसेज में सीखा कि अल्लाह टोल्ड अस टू ओबे हिम, एंड अल्लाह को ओबे कैसे करना है, पहली चीज उनका कमांड फॉलो करके, यानी कि प्रेइंग, फास्टिंग, ज़कात, हज एटसेट्रा, एंड बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स अल्लाह गिव। अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी, जब उनके लिए हम ग्रेटफुल होंगे, ग्रेटफुल होने का मतलब है कि हम उनका ख्याल करेंगे, पानी नहीं जाया करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें रिस्पेक्ट दिया तो गुरूर में नहीं आएंगे, पैसा दिया तो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ ओबेइंग अल्लाह बाय बीइंग ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्टिंग द ब्लेसिंग्स ही प्रोवाइडेड अस। लास्टली हमने ये सीखा कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसका हमने देख लिया कि ऊपर क्या हशर हुआ है, अबू जहल, अबू लहब की एग्जांपल। तो इट विल रिजल्ट इन अ बैड एंडिंग। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे अपने दिलो जान से प्यार करना है, एंड उनकी सुन्नतों को, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है। बेटा यहाँ तक हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है।